सबको नमस्कार है न्यू हॉरर स्टोरी पर। मैं जोगेश्वर डे हॉरर स्टोरी पर आज सबको नमस्कार करता हूँ। फिर चलो शुरुआत करते हैं आज का पहला भूतिया स्टोरी। मेरा नए कंपनी पर जॉब लगा था। इस बार मेरी रहस्यमय ऑफिस भी थी। टैक्सी ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे डरावनी चेतावनी भी दी थी। आधी रात को पहली बार मेरे को एक ईमेल आई थी जो बहुत डरावनी थी। 7वें फ्लोर पर एक रहस्यमय घटना घटी थी जो कंपनी के लोग मेरे को बार बार मना करते थे। और उस रात मेरे को एक अद्भुत कहानी की अद्भुत भूतिया स्त्री और एक प्रेतात्मा के साथ मुलाकात हुई थी। इस कहानी एक ऐसी मोड़ लेगी मुझे पता भी नहीं था, जो एक डरावनी भूतिया कहानी है। ये मेरे लाइफ पर ऐसी घटी थी जो मैं आज तक नहीं भूल पाई थी। तो फिर चलो शुरुआत करते हैं जय शिव जी का नाम लेकर। आप लोग को एक भूतिया और हॉरर स्टोरी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक चैनल कर लो। बेंगलुरु, जिसको सिल्वर सिटी नाम से जाना जाता है, उस शहर में लगातार बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग खाली थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश की बूंदों पर अजीब सा मौसम बना रही थी। एक टैक्सी धीरे धीरे एक बहुत बड़ी 12 मंजिल की इमारत के सामने आकर रुकी। इमारत का नाम हम रख देते हैं कुछ भी, SRS इंफॉर्मेशनल प्राइवेट लिमिटेड। दूर से देखने पर किसी 5 सितारे होटल जैसा लगता था, लेकिन आज उसकी कुछ खिड़कियां पूरी तरह अंधेरे थी। टैक्सी से अर्जुन, जो 25 साल का लड़का था, साधारण नीचे उतरा। आज उसकी नई नौकरी का पहला दिन था। उसने आसमान की ओर देखा। बिजलियां गड़गड़ चमक रही थी। बिजली इतनी जोर से चमकी कि एक तो अंधेरी सफेद शहर में रह गई। अर्जुन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पास पहली रात उस दिन नहीं पता था कि यही रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। ऑफिस के मुख्य गेट पर एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। उसका नाम रमेश था। रमेश ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। बेटा जी सर, आज पहली नाइट शिफ्ट है। गार्ड ने रजिस्टर आगे बढ़ाया। अर्जुन ने साइन किया। जैसे ही उसने पेन वापस रखा, गार्ड ने धीरे से पूछा, तुम्हारी ड्यूटी किस फ्लोर पर है? 5वें फ्लोर पर। ये सुनते ही गार्ड ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने बहुत धीमे आवाज में कहा, जो भी हो, रात 12 बजे के बाद 7वें फ्लोर के पास मत जाना। अर्जुन हंस पड़ा। सर, क्या वहाँ भूत रहता है? गार्ड के पीछे चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, काश बात सिर्फ भूत की होती। इतना कहकर बस चुप हो गया। अर्जुन ने सोचा, शायद पुराने लोग ऐसे बात करते ही थे। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। घंटे की आवाज टिंग टिंग आई। फिर लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वो अंदर गया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे धीरे से फुसफुसाया, मत जाओ, मत जाओ। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सिर झुकाते हुए खुद से कहा, शायद मेरी वो फॉर्म है। शिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। 1 2 3 4 5। फिर लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। पूरा फ्लोर लगभग खाली था। कुछ ही कर्मचारी कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। टीम लीडर ने अर्जुन का स्वागत किया और कहा, आज का काम आसान है, बस कुछ लिफ्ट तैयार करनी है। अर्जुन अपनी सीट पर बैठ गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ठीक 12 बजे उसके कंप्यूटर पर एक ऐसा ईमेल आने वाला था
जो उसकी जिंदगी के सबसे डरावनी रात की शुरुआत हो बनेगा। स्क्रीन काली हो जाती है, स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, रात अभी बाकी है। ऑफिस पर एक डिजिटल घड़ी लगी थी जिसमें साफ दिखा रही थी कि 12 बजने के लिए 2 मिनट बाकी था। पूरा 5वां फ्लोर शांत था। कीबोर्ड की टिक 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 की आवाज़ वह कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अर्जुन अपनी रिपोर्ट पर करने में लगा था, तभी उसकी सहकर्मी ने कहा, नेहा उसके पास आई। पहली नाइट शिफ्ट है ना? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर धीमे आवाज में बोला, अगर रात 12 बजे के बाद कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाया तो पीछे मत मुड़ना। अर्जुन हंसा पड़ा। लगता है यहाँ सब लोग हॉरर फिल्में बहुत देखते हैं। लेकिन नेहा नहीं हंसी। उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 2 महीने पहले एक लड़का ऐसे ही गायब हो गया था। अर्जुन कुछ पूछता था। उससे पहले ही नेहा जल्दी जल्दी अपनी सीट पर लौट गई। उसी समय 50 सेकेंड, 55, 58 और फिर 12 बज गई। पूरे ऑफिस की लाइटें एक साथ झपकने लगी, टिक 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 टिक। और फिर 12 बजने के बाद पूरे ऑफिस की बिजली 5 सेकंड के लिए गायब। इतना गहरा कि अर्जुन को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, अर्जुन, अर्जुन। वह घबरा गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। तभी बिजली वापस गई। सभी कर्मचारी ऐसे काम कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन ने राहत की सांस ली। शायद मेरा काम था, लेकिन अगली बार उसके प्लीज कम टू फ्लोर 7। ईमेल में केवल एक लाइन लिखी थी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने तुम्हारा आईडी को आज तक कोशिश की, सेकंड तक वो बिना कुछ बोले उसे घूरता रहा। फिर अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत मॉनिटर बंद कर दिया और बोला, इस ईमेल को कभी मत खोलना, और अगर किसी भी हालत में 7वें फ्लोर से बुलावा आए तो मत जाना। लेकिन क्यों? टीम लीडर कुछ बोलने ही वाला था कि पूरे ऑफिस में अचानक फायर अलर्ट बज गया। तभी कर्मचारी घबरा कर बाहर भागने लगे। अर्जुन भी उनके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट के सामने पहुंचा, उसने देखा कि लिफ्ट अपने आप खुली। अंदर कोई नहीं था। डिस्प्ले पर सिर्फ एक नंबर चमक रहा था, नंबर 7। और बिना किसी बटन को दबाए लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। उसी समय अंदर से किसी महिला की बहुत धीमी आवाज आई, अर्जुन ऊपर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ नहीं पा रहा था क्या ये किसी इंसान की आवाज थी या किसी ऐसी चीज की जो पिछले 10 साल से इसी बिल्डिंग में किसी का इंतजार कर रही थी। स्क्रीन वाली को काली हो जाती है। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा जाता है, जिसने भी 7वें फ्लोर का दरवाजा खोला वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। अगले पार्ट 3। फायर अलार्म अचानक बंद हो गया। पूरा ऑफिस फिर से शांत हो गया, लेकिन अर्जुन की अजब
नज़र अभी भी लिफ्ट पर थी। लिफ्ट का दरवाज़ा आधा खुला था और डिस्प्ले पर अब फिर सिर्फ एक ही अंक चमक रहा था, 7। अर्जुन पीछे हटने वाला था कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। अगर सच जानना है तो अभी 7वें फ्लोर पर आओ, देर मत करो। अर्जुन घबराया गया। उसने तुरंत नंबर पर कॉल किया। फ़ोन की घंटी भी नहीं बजी। स्क्रीन पर लिखा आया, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। उसकी सांसें तेज हो गई। उसी समय पीछे से टीम लीडर विक्रम की आवाज़ आई। अर्जुन वहाँ मुड़ा। विक्रम का चेहरा पहले से ज़्यादा डरा हुआ था। तुम्हारे फ़ोन पर भी मैसेज आ गया है ना? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। आपको कैसे पता? विक्रम ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, हर नए कर्मचारी के साथ यही रह होता है, लेकिन जो ऊपर गया वो कभी सामान्य नहीं लौटा। अर्जुन ने पूछा, तो फिर कंपनी इस फ्लोर को बंद क्यों नहीं करती? विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि कंपनी के मालिक कहते हैं वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं वहाँ कोई है। इतना कहकर विक्रम जल्दी से नीचे चला गया। अब पूरे कॉरिडोर में अर्जुन अकेला था। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। इस बार अंदर की लाइट लाल रंग में जल रही थी। अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर डर और जिज्ञासा के साथ बीच उसने लिफ्ट में कदम रखी। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर चलने लगी। 5-6 फिर अचानक पूरी लिफ्ट जोर से हिलने लगी। लाइट के बार बार जलने और बुझने की लगी। धड़ाम, लिफ्ट बीच में रुक गई। अर्जुन घबरा गया। उसने इमरजेंसी बटन दबाया, कोई जवाब नहीं। तभी लिफ्ट से एक महिला की टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी, अर्जुन वापस चले जाओ, अभी भी समय है। अगले ही पल वही आवाज़ अचानक बदल गई। अब वह बहुत डरावनी और भारी हो चुकी थी। और तुम वापस नहीं जा सकते। धड़ाम, लिफ्ट फिर चलने लगी। कुछ सेकंड बाद टिंग, दरवाज़ा फिर खुला। ऊपर लिखा था, फ्लोर नंबर 7। अर्जुन धीरे धीरे बाहर निकला। पूरा फ्लोर भूत से भरा हुआ था। खुशियाँ उल्टी पड़ी थी। दीवारों पर फुलाने पानी के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई सालों से कोई आया ही नहीं। लेकिन कॉरिडोर के आखिर में एक केबिन के अंदर एक कंप्यूटर की स्क्रीन जल रही थी। उस स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन दिखाई दे रही थी, वेलकम टू अर्जुन। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। तभी कॉरिडोर के दूसरे छोर से ठक 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 किसी के हाई हील पहनाई चलने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ धीरे धीरे और पास होती आ रही थी। अर्जुन कंपते हुए टॉर्च जलाई। रोशनी कॉरिडोर में फैली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी क्षण उसके कंधे पर किसी ने बर्फ जैसी ठंडी हथेली रख दी। अर्जुन की सांस रुक गई। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उस देखकर उसने मुंह से जोर की चीख निकाल दी। बोलकर उसने स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, कुछ दरवाजे खुलते ही हुए किसी को अपने अंदर बुलाते हैं। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें थम गई। उसके ठीक पीछे एक सफेद शर्ट और काली स्कर्ट पहने एक महिला खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे को ढके हुए थे। गले में कंपनी का पुराना आईडी कार्ड लटका रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा। तो तुम कौन हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगी। इसके बाद और अर्जुन की चीखें निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह
साथ। जैसे ही उसने उस छुआ, स्क्रीन पर पुराने सीसीटीवी वीडियो चलने लगे। वीडियो की तारीख थी 14 अगस्त 2016। उसने वही महिला दिखा दे रही थी। वो हंसते हुए अपने डेस्क पर काम कर रही थी। अचानक वीडियो में 3 लोग उसके केबिन में घुसते हैं। कैमरा कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो जाता है, फिर पूरे फ्लोर की लाइट बंद हो जाती है। जब कैमरा दोबारा चालू होता है, महिला गायब होती है और फर्श पर सिर्फ उसका टूटा हुआ आईडी कार्ड पड़ा हुआ था। अर्जुन हैरान हो रह गया, ये क्या हुआ था। अचानक कंप्यूटर अपने आप टाइप करने लगा। स्क्रीन पर एक एक अक्षर उभरने लगा। उन्होंने मुझे मारा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी पूरे 7वें फ्लोर की लाइट के एक साथ जलने बुझने लगी। कॉरिडोर में दर्जनों कंप्यूटर अपने आप चालू होने लगे। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही फ्लोर दिखाई दे रही थी, प्रिय शर्मा। और हर स्क्रीन पर एक ही शब्द चमक रहा था, सच बाहर लाओ। तभी कॉरिडोर में फिर से कदमों की आवाज़ सुनने लगी, लेकिन इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों लोग की आवाज़ गूंजने लगी। अर्जुन ने टम घुमाया तो कॉरिडोर के अंधेरे में कोई धुंधली परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। वो सब घबरा कर पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे मुड़ने ही उसने देखा लिफ्ट का दरवाज़ा गायब हो चुका है। अब वहाँ सिर्फ एक काली दीवार थी। वो 7वें फ्लोर पर पहुंच चुका था। उसी समय प्रिय की आत्मा फिर से उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसने पहली बार अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो अगला नाम तुम्हारा होगा। अचानक पूरी बिल्डिंग में दोबारा धमाका हुआ। धड़ाम। स्क्रीन काली हो जाती है। स्क्रीन पर लाल अक्षर में लिखा था, कुछ सच्चाइयाँ दफन नहीं होती, वे बदला लेकर ही शांत होती है। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो आगे देखने के लिए मेरे डे हॉरर स्टोरी पर आपको 100 सब्सक्राइब और लाइक लाना पड़ेगा। अगर 100 लाइक एंड सब्सक्राइब हो गए तो प्रिया के साथ क्या हुआ था उस रात, अर्जुन के साथ 7वें मंजिल पर क्या हुआ, ये सब लेकर मैं आपके लिए आ जाऊंगा।